अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल विद एन अदर व्लॉग। पता नहीं बाल क्यों नहीं सेट हो रहे थे जैसे। खैर, सबसे पहली बात, मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। मुझे तो लगता है आदत ही ख़त्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता व्लॉग बनाते बनाते। पता टाइम ही नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता के अलावा सबसे बड़ी बात कोई कंटेंट नहीं मिलता कि जिस पे बंदा कहे कि यार बना लूँ। प्रैंक करना, ऐसे करना, ये करना, वो करना। मैं कहती हूँ कुछ ऐसी चीज़ हो मतलब जिसमें मज़ा भी आए ना, ज़बरदस्ती की चीज़ ना लग रही हो। तो मैं फिर आमना वजह को फोर्स भी नहीं करती। आज की वीडियो क्या और किस बारे में है? सबसे पहली बात, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, हाय कुकी, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो आज की वीडियो कुछ इस तरह है। मैंने सेफोरा से बहुत सी चीज़ें मंगवाई हैं जो कि मैंने कहा था कि वो सारी, या तो मेरा दिल कर रहा था कि यार रील बना लूँ, फिर मैंने कहा कि यार क्या है रील बनाऊंगी, इससे अच्छा मैं एक वीडियो बना लेती हूँ। यूट्यूब वीडियो बना लेती हूँ, अच्छी रहेगी। पता है मैंने अपने बाल इधर से सेट किए पर वो सेट हो नहीं रहे। लगता है मैं गंजी मंजी आ रही हूँ वीडियो में। एनीवेज, इस बात को इग्नोर करते हुए अच्छा, बालों को छोड़ के इस वीडियो में कोई हु हा नहीं होने वाला जो हम लोग करती हैं, खा 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 खी 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 सब इकट्ठी होती है। ये सिर्फ वीडियो मेकअप के बारे में है। अगर आप लोगों ने देखनी है तो, या अगर किसी को इंटरेस्ट है मेकअप में, कुकी को इंटरेस्ट है, कुकी आया है मिलने के लिए। कुकी आप बताओगे मेकअप की चीज़ें? नो लीकीज बेबी, नो लीकीज। ओके, इधर से अजीब तो नहीं लग रहे? इधर से लग रहे हैं अजीब? देखो मुबशरा सही बताती है। अब देखो, अब ठीक लग रहे हैं? ओके, मुबशरा ने कहा आप ठीक लग रहे हैं, काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। अच्छा, हम बहनों में से ना मुबशरा जो है ना वो सच बोलती है। छोटी है ना, शायद उसको इतना दिखाना और इतना छुपाना आता नहीं है, तो जो बोलती है सच बोलती है, तो उसकी बात मैं मान लेती हूँ। खैर, अब मैं दिखाती हूँ जो मैं चीज़ें लाई हूँ, नहीं तो वीडियो मेरी बातों की बन जाएगी और ये बहुत लंबी हो जाएगी। सही है यार, मुझे इस तरह बैठ के, इस तरह कैमरे के सामने देख के, इस तरह बोलने की आदत नहीं है ना, तो बहुत अजीब सा लग रहा है। खैर, हम सबसे पहले क्या बताएंगे, मैंने सेफोरा से तो कोर्स चीज़ें जो मंगवाई हैं और जो हैं वो तो मैं दिखाऊंगी, लेकिन उसके अलावा जो अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने कहा वो भी दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले कोर्स बॉडी मिस्ट विक्टोरिया सीक्रेट के, पहला और भी थे ना, ये उनकी डील थी। सॉरी, या तो आप 3 ले सकते हो या आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो अपने लोशंस और अपनी जो भी बॉडी लोशंस वगैरह और मिस्ट वगैरह होती है। तो मैंने ये 3 लिए हैं, जिसमें है एक उनका प्योर सिडक्शन, दूसरा है, दूसरे का क्या नाम है, एपरेटिव पता नहीं इसका क्या नाम है, मुझे मुश्किल हो रही है पढ़ने में, और तीसरा है ये बेरी ब्रिली शेव चॉकलेट एंड जैस्मिन पेटल्स में। ठीक है, ये है। तो ये वाला जो है ना प्योर सिडक्शन, उस टाइम मैंने जब वहाँ पे इसको स्मेल किया तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था, बट जब मैं घर आई और मैंने स्मेल किया, मैंने नहीं, वजीहा ने स्मेल किया, तो मुझे कहती है बाजी तो ऐसा लगता है जैसे फेनल गन है। मैंने कहा क्या फेनल गन? और मुझे फिर दोबारा इसको स्मेल करना पड़ा कि वाकई ठीक करी। मैंने कहा जाहिर ये फेनल गन नहीं है, इसको कहते हैं टूटी फ्रूटी, और जो बहुत ज़्यादा फ्लोरल और मीठी स्वीट सी होती है। लगती फेनल गन ही है शुरू में लगाने में, बट बाद में बहुत अच्छी हो जाती है। सही है, एक तो होगी ये चीज़ें। उसके बाद मैंने 2 और बॉडी मिस्ट लिए हैं, ये पता नहीं कहाँ से लिए थे मैंने, मुझे तो अब याद भी नहीं है। बाथ एंड बॉडी वर्क्स, ये वहाँ के हैं, बाथ एंड बॉडी वर्क्स के। ये है मिडनाइट एडिक्शन और ये दूसरा था वाइवा वेनिला। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। मुझे वेनिला, वैसे भी जो वेनिला स्मेल होती है मुझे अच्छी लगती है, तो ये मैंने लिया था। और ये थोड़ा डार्क ऊदी सा है और ये थोड़ा वेनिला और सिनेमन टाइप कुछ मिक्स है। इट्स गुड। ये तो होगी बॉडी मिस्ट और स्प्रेज वगैरह लगाने के लिए। उसके बाद जो मुझे एक चीज़ अच्छी मिली, क्योंकि उसको मैंने काफ़ी अर्से पहले देखा था टिकटॉक पे, मतलब बहुत सी लड़कियां उसके बारे में बात की, हर कोई यूज़ कर रहा होता था। मैं कहती थी कि यार पाकिस्तान में तो ऐसी चीज़ें मिलना वैसे भी बहुत मुश्किल होता है और बहुत कम ऐसी ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आपको चीज़ मिल भी जाए। और मेरे साथ बहुत स्कैम्स हुए, तो मैं तो बिल्कुल जैसे हाथ पीछे कर लेते ना कि नहीं भाई, मैं तो जब तक कुछ अच्छी रिकमेंडेशन या रिव्यूज़ नहीं लिखे होंगे या मुझे कोई बंदा नहीं कहेगा कि हमने मंगवाई हैं, चेक किए हैं, उसके बाद बता रहे हैं, तब तक मैं किसी वेबसाइट पे ट्रस्ट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अच्छे ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स से हैं। अच्छा, तो उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद आ जाता है ये सुपर मिल्क का लीव इन कंडीशनर हेयर प्राइमर आप कह सकते हो। अच्छा, ये मैंने स्मॉल में क्यों लिया है? शुक्र है कि स्मॉल भी था उसके पास। जब उसके पास गई मैंने कहा हाँ, मैंने देखते साथ कहा हाँ ये मुझे चाहिए, और वो मुझे कहते हैं ये तो सोल्ड आउट है। उनके पास कोई टेस्टर सा कुछ होता है वो स्मेल करने के लिए, वो पड़ा हुआ था। मैंने कहा नहीं मुझे चाहिए, तो कहती है मैं देखती हूँ। जो बड़ी बोतल थी, टेस्टर बड़ी बोतल थी, लेकिन उसने कहा कि ये छोटी बोतल है, अगर आपको चाहिए तो आप ये ले सकती हो। मैंने कहा कि यार ना होने से कुछ होना तो बेहतर है, फिर बाद में मैं कहती रहूँगी हाय मैं ले लेती, हाय मैं ऐसे कर लेती, बाद में रिग्रेट होने से अच्छा है कि मैं इसको ले लूँ। और इसकी स्मेल इतनी अच्छी है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत मतलब कड़वी और मीठी चीज़ आपने मिक्स करके लगा दी है, बट
यार मेरे बालों में मैं हाथ मारने से नहीं रुक रही। लेकिन जब कुछ टाइम गुजर जाता है तो आपको खुद से खुशबू आएगी और आपको कहे यार ये क्या है, क्या चीज़ है ये। मैंने फर्स्ट टाइम लगाई, मैंने 3-4 दफ़ा महसूस किया, मैंने कहा ये अच्छी है, इससे आपके बाल भी बहुत अच्छे स्मूथ हो जाते हैं क्योंकि ये कंडीशनर है ऑफ कोर्स, प्लस इसकी फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। आई विश के बड़ी बोतल होती, मैं बड़ी बोतल में ले लेती, बट शुक्र है कि मैंने ले लिया बाद में। मैं वरना बैठ के कह रही थी हाय मैं ले लेती, फलाना ले लेती, ये कर लेती। अच्छा, तो ये सब चीज़ें तो होगी वो जो कि ज़रूरी थी बताना, मुझे अच्छी लगी थी। ये सफोरा की चीज़ें, ये सफोरा की चीज़ें मैंने भी बता, लोग समझ रहे हो कि झूठ बोल रही है तो सफोरा से नहीं, ये सफोरा के नहीं, ये इधर उधर से मैंने लिए हैं। ये मैं वो बताई थी कि मैंने लिए हैं ये। आगे तो अब बारी आती है सफोरा वाली चीज़ों की। तो सबसे पहले कैटेगरी वाइज दिखाऊं या ऐसे ही दिखा देती हूँ, पहले मुझे खुद समझने दो। तो सबसे पहले आता है ऑफ कोर्स आवर ग्लास का कंसीलर। यार ये कंसीलर इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा कि मैं इसके बारे में जितना कहूँ उतना कम है कहना। एक तो आप इसको थोड़ी सी अमाउंट में लगा देते हो तो ये ज़्यादा कवरेज आपको देता है, सही है, पहली बात इसकी। दूसरी बात, अगर इतनी कवरेज देता है तो ऑफ कोर्स इसका मतलब है टिकाऊ होगा, काफ़ी अर्सा चलेगा। और ये क्रीमी है, ये आपको वो जो लाइंस पड़ जाती हैं और वो सब कुछ पड़ जाता है, जब केकीनेस सी आ जाती है कि यार ये हमने बहुत फुल कवरेज चीज़ लगा ली तो वो आगे नहीं, इससे वैसे नहीं होता। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये लिया था तो मैंने कहा था कि यार मैंने ले तो लिया, क्योंकि मैंने 1-2 बाहर की जो कंटेंट क्रिएटर्स होती हैं उनको मैं देखती रहती थी, मैंने उनको बहुत सौ को टिकटॉक पे फॉलो किया हुआ है। तो मैं कह रही थी कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे मेकअप की इतनी सेंस भी नहीं होती थी। मैं कहती थी कि आप इसको लगा लिए, इसकी क्या ही कवरेज होगी, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने कोई क्रीम सी लगा ली है, बट ये बहुत अमेजिंग काम करता है। सही है, अब मैं इसकी प्रमोशन तो नहीं कर सकी। सबसे पहले लिया मैंने ये एक कंसीलर, और अब बारी आती है एक और कंसीलर की जो कि है टू फेस बोर्न दिस वे। ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त है और इसमें मेरी क्या शेड है, मेरा शेड है एलमंड। और जो पहले वाला था उसमें मेरा क्या शेड था, आई थिंक उसमें मेरा शेड है सीपिया, यस सीपिया है मेरा शेड। तो ये जो एलमंड है ये मैं एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ, आवर ग्लास का भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ख़त्म होने वाला था, और ये भी मेरे पास है। और ये इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि जब मैं इसको लगाती हूँ ये बिल्कुल मेरा स्किन टोन है, मतलब जैसे मेरी स्किन है इसको मैं लगाती हूँ तो मुझे फील नहीं होता कि मैं कुछ येलो या ग्रे चीज़ लगा रही हूँ, जैसे वो कुछ चीज़ों में होती है ना कि बिल्कुल मेरी स्किन जैसे। सबसे पहली बात शेड की अगर की जाए। दूसरी बात, जब ये लगता है और जिस तरह की ये कवरेज देता है, मुझे या तो ये कंसीलर अच्छा लगता है या तो वो कंसीलर अच्छा लगता है ना। इसके अलावा मैंने ट्राई करने हैं शायद फ्यूचर में, ये तो नहीं मैं कह रही कि नहीं करने, बट अभी तक मैंने जितने देखे उनमें मुझे ये 2 बहुत अच्छे लगे, बहुत ज़्यादा अच्छे। तो बालों क्योंकि मैं जिम करके आई थी वो फ्रेश थे, तो मेरे ख्याल से वो मैंने उस पर ब्लो ड्रायर मारा तो वो बहुत ज़्यादा उसमें वॉल्यूम आ गया, तो उसके बाद बहुत ना फटे हुए थे, आगे आ रहे थे। मुझे भी सुकून है कोई मैं ऊपर नीचे खुल के देख सकती हूँ। इसके बाद मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है से की ग्लोई सुपर जेल। अच्छा, इसके बारे में एक कहानी है, मैं शॉर्ट बताऊंगी, इतनी लंबी नहीं वीडियो में बना सकती क्योंकि पता नहीं आप देखते भी होगे कि नहीं देखते होगे, बट मेरी कोशिश होती है मैं शॉर्ट बात करूं और उसमें जितनी हो सके डिटेल भी आ जाए और सब कुछ आ जाए। तो बात की तरफ आते हैं। ये जो है इसमें मैंने शेड लिया है स्टार ग्लो, इसमें 3 या 4 और शेड है, वो कोई ब्रॉन्जिंग ड्रॉप टाइप कुछ था। अच्छा, जब मैंने ये पहली दफ़ा लिया था तो उस लड़की ने मुझे आई थिंक रोज़ ग्लो, वो कोई रेड सा उसमें चीज़ होती है, वो दे दिया था। मुझे इतनी सेंस नहीं थी और मैंने वो ले लिया। मैं जब लेके आई मैंने कहा कि यार, मैंने सर्च किया थोड़ा, क्योंकि मेरा स्किन वैसी नहीं है, डार्क थोड़ी सी डलनेस नहीं है, बहुत फेयर कलर है, तो मैंने कहा कि यार उसके ऊपर ना मतलब एक और शेड आ जाएगा और जो मैं ऊपर चीज़ें लगाऊंगी ना वो डिफरेंट लगेंगी। मैंने कहा यार सीधी सीधी चीज़ें लेते हैं। मैंने 1-2 लोगों से पूछा, उन्होंने कहा कि यार तुम्हारे लिए ना स्टार ग्लो बहुत बेस्ट रहेगा। तो मैं चेंज करवाने गई अगले दिन, जो मैंने पहले वाली ली थी ना उसकी ये साइज़ थी, लेकिन जो स्टार ग्लो उसका मिनी साइज़ था, वो मेरे पास पड़ा हुआ, मैं यूज़ करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। उसको मैं अंडर मेकअप लगाती हूँ, मतलब मेकअप लगाने से पहले मॉइस्चराइज़र के बाद, जो आप कहते हो कि जो एल्फ ग्लो है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा हम जो यूज़ करते हैं बहुत वो अच्छा भी है, वो भी मेरे पास है। बट मैंने कहा कि यार लोग उसको स्विच कर रहे हैं इसकी तरफ, तो देखते हैं। उसको आप अंडर लगाते हो मेकअप के ग्लो करने के लिए, या आप मैट फाउंडेशन लगाओ तो उसके लिए, ठीक है, वो तो सबको पता होगा, मैं वो क्या मेकअप क्लासेस तो नहीं दे सकती। तो मुबशरा मुझे इस तरह देख के मुझे हंसी आ रही है। मुबशरा मुझे कहती बाजी आप तो ऐसे व्लॉग बना रही हो, ऐसे बोल रही जैसे आप रोज़ बोलती हो। मैंने कहा बहन अभी बस, मैंने कहा कि सोने से पहले एक एटलीस्ट पिछले 3-4 दिन से वीडियो अटकी हुई है, इसको बना के सोती। सही है, ये हो गया। उसके बाद बारी आती है मस्कारा की। अच्छा, मुझे मस्कारे ना बहुत पसंद है। मैं कहती हूँ कि जब आप मेकअप करते हो ना, एक तो आपकी आईज बहुत अच्छी बननी चाहिए और दूसरा आपके जो लिप्स होते हैं आउटलाइनिंग का, ये आउटलाइन का भी मुझे भी पता चला, पहले मुझे इसकी कोई सेंस नहीं थी। तो मैं पहले मेरे पास जो मस्कारा था बैंग का मस्कारा था, मैंने कहा थोड़ा स्विच करके देखते हैं। मैंने लिया टार्ट का मस्कारा, मैंने लिया टू फेस का मस्कारा, बट वो दोनों बस
बुरे नहीं थे लेकिन बहुत अच्छे भी नहीं थे, जैसे बैंक बैंक का मस्कारा था। ये इनका वाटर प्रूफ है, मैं कहती हूँ कि इससे अच्छा मस्कारा कोई है ही नहीं। मैंने इसको पहले एक दफ़ा यूज़ किया। ये पर्पल है कि मुझे लग रहा है ब्लू, देखो उधर ब्लू है और इधर सामने लाओ तो पर्पल। ये बहुत अच्छा है, मतलब अगर आप इसका 1 कोट करते हो ना तो आपको लेंथ भी अच्छी दे देता है, वॉल्यूम भी अच्छा देता है, इसकी ये बात है। और जब मैं ले रही थी, लोग वाटर प्रूफ मस्कारा नहीं लेते, वो कहते हैं कि हमारी लैशेज डैमेज होती है। तो मुझे लड़की कही थी कि वाटर प्रूफ है, मैंने कहा खैर है कोई बात नहीं, मुझे बस दो, क्योंकि वाटर प्रूफ मस्कारा जो होता है वो आपकी जो कर्ल अगर आप करते हो लैश वो उनको होल्ड करता है। अगर आप उसको नहीं भी करते हो तो जो जिस तरह आपने बनाया होता है ना शुरू में 1 कोट 2 कोट, वो लॉन्गेस्ट टाइम के लिए उसको वैसे ही रखता है। वो ऐसे नहीं करता कि यार आपकी लैशेज इधर होने लग जाएं, गिरने लग जाएं, या अजीब सा वो जो गिरने लग जाता है, कुछ अजीब सा मटेरियल सा उतर रहा होता है। तो ये बहुत अच्छा सही है। उसके बाद बारी आती है, यार मेरे हाथ में जो चीज़ आ रही है मैं वैसे ही दिखा रही हूँ, रुको तमीज़ तरीके से दिखाती हूँ। ये क्या चीज़ है, इसका तो मुझे पता नहीं है। ओह, उसके बाद है यही बेनिफिट का एक और मस्कारा 4 वॉल्यूम। ये भी बहुत अच्छा है। ये है जी उनका फैन फेस्ट, कुछ होगा उनकी दूसरी कोई लाइन होगी, तो ये भी बहुत अच्छा है 4 वॉल्यूम। इसको मैंने वहाँ पे टेस्ट किया था, मैंने कहा दे दो मुझे, मैं लूँगी जी, मुझे चाहिए। मुझे लेंथ भी अच्छी लगती है लैशेज़ पे और मस्कारा भी, वॉल्यूम भी अच्छा लगता है। या आपकी लैशेज़ अच्छी होनी चाहिए मेकअप में, या आपके लिप्स अच्छे होने चाहिए। और इसके अलावा होता क्या है, लाली तो आप कोई भी लगा लेते हो, किसी को इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद आ जाती है जी आईलाइनर। उससे मुझे दिखाया था, बेनिफिट के दिखाया था लड़की ने, लेकिन मैंने नेट पे बहुत ज़्यादा सुना था इसके बारे में, जो कि है टू फेस का लाइनर। अब ये निकलेगा कैसे, आई थिंक ये वाटर प्रूफ ही है यार। ये इतना अच्छा ना, इसकी लिप चेक करो, ये बहुत अच्छा है। अगर आप इसको बिल्कुल स्टार्टिंग में लगाते हो और बिल्कुल मैट है, शाइन नहीं है इसमें। सबसे बड़ी बात, जो शाइन होते हैं ना वो बहुत अजीब से लगता है, अजीब गंदी सी लुक आ जाती है उनको लगा के, ऐसा लगता है जैसे आपने ना कोई वाटरी सी चीज़ आंख के ऊपर रखी हुई है। तो इसमें वो बात नहीं है। और इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने हैं, आई विश कि अच्छा। और इसका जो मैं मस्कारा यूज़ करती हूँ वो वॉल्यूमाइजिंग मस्कारा है, वॉल्यूमाइजिंग, वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। आई लाइनर हो गया। आगे गाइज, आपको हर क्लिप में मेरे बाल डिफरेंट मिलेंगे क्योंकि मैं इनको बार बार सेट कर रही हूँ अजीब तरीके से इसे। अच्छा, उसके बाद हो गई, एक सेकंड ये दिखाती हूँ पहले। ये मैंने कीको मिलानो से ली थी एक। अच्छा, मुझे जो आउटलाइन है ना वो मुझे डार्क कलर में अच्छी लगती है। मैं कहती हूँ कि लाइट कलर में, न्यूड या जिस तरह लाइट कलर होता है मुझे पसंद नहीं है क्योंकि उनमें अच्छी नहीं लगती। फिर आप बेशक उसको मर्ज कर देते हो लाइट से, वो ठीक रहता है। शेड है 28, ये बहुत अच्छा है। सी, एक तो क्रीमी है और इसका शेड भी बहुत अच्छा है। इनके मैं और भी लिप लाइनर्स यूज़ कर चुकी हूँ और वो भी बहुत अच्छे थे। मतलब एक तो ये रहते हैं, दूसरा एक क्रीमी है। उसके बाद आती है जी ब्रो जेल की बात। मुझे लगता है, पता है मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि मेरे जो ब्रोज है ना वो बहुत डार्क है, तो मुझे ना उनको फिल करने की पेंसिल से या ब्रो पेन जो होता है ज़रूरत नहीं है। तो मेरे बाल भी डार्क है, मैंने कोई डाई वगैरह भी नहीं करवाया हुआ और मैं आईब्रोज डाई भी नहीं करती, तो उनको वैसे ही रखा हुआ जैसे इनका नेचुरल कलर है। तो मैं कहती हूँ वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएंगे। और अगर मैं लाइट कलर में लेती हूँ, जैसे लोग कहते हैं कुछ फिल करने के लिए, आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज़रूरत है, ठीक है। आईब्रोज एक जगह पे टिके रहे, उसके लिए मैंने ली है ये, कहाँ से है, अनास्तासिया बेवर्ली हिल्स की ब्रो फ्रीज जेल। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। पहले मैं रेयर ब्यूटी की लेने लगी थी, बट द वर्कर देयर सेड कि अगर आपको अपने ब्रोज के लिए लेनी है तो जो एक्चुअल मैं आपको ब्रांड रिकमेंड करूँगी वो अनास्तासिया का लें, क्योंकि वो इसके लिए फेमस है। तो मैंने कहा कि यार चलो ठीक है, अगर ये सजेस्ट करेगी। और मुझे वैसे पहले पता भी था कि अनास्तासिया अच्छा, पर मैंने रेयर ब्यूटी के भी बहुत अच्छे रिव्यूज सुने थे इसके साथ, तो मैं कहती थी कि वो ट्राई कर लेती हूँ। बट शी सेड कि ये ज़्यादा अच्छा अगर तुम फर्स्ट टाइम ले रही। ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड भी है इसका ब्रश इस तरीके से, और मुझे इतनी अच्छी लगी। हालांकि मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, वही मैंने ट्राई की थी। आई थिंक 2 डिफरेंट ब्रशेज़ हैं, एक ये छोटा स्मॉल और ये बड़ा कॉम करने के लिए, सेट करने के लिए। अब जैसे कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता मेकअप की चीज़ों का पता लगता है, तो मैं कहती हूँ कि अच्छी चीज़ बंदे को ले लेनी चाहिए, बजाय कोई एक्सपेरिमेंट करे। क्योंकि मेरा वो लेवल नहीं कि मैं एक्सपेरिमेंट करूँ चीज़ों के साथ और फिर मुझे समझ आए। मैं कहती हूँ बस जो अच्छी चीज़ है ले लो और उसी को यूज़ करो, इतनी मेरे में समझ नहीं है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद जो मैंने लिया है वो है ग्लो रेसिपी का नियासिनामाइड ड्यू ड्रॉप्स। इसको मैं एक दफ़ा पहले यूज़ कर चुकी हूँ, ये मेरा सेकंड। ओह, अभी नुकसान होने लगा, मेरा दिल मुंह में आ गया था। ये बहुत अच्छे हैं, मैं नियासिनामाइड वैसे भी यूज़ करती हूँ, बट ये बहुत लाइट सा है और आपको ग्लो भी देता है। मतलब वाकई आपको लगता है कि आपकी स्किन बहुत ड्यूई हो गई है, मतलब बहुत अच्छे हैं ये। तो मैंने कहा कि यार इसको मैं दोबारा ज़रूर लूँगी, वरना मुझे चीज़ अगर एक दफ़ा अच्छी नहीं लगती तो मैं उसको नहीं लेती। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं जी, अच्छी चीज़ कौन जाने देता हाथ से। उसके बाद है मुबैशा, मुझे देख के हंस रही है। उसके बाद आती है जी ये ऑफ कोर्स रेयर ब्यूटी के ब्लशेस, और ये है इन शेड आई थिंक होप,
आई विश कि होप ही हो गलत ना हूँ मैं। यस इट्स इन शेड होप। अच्छा पीछे लिखा हुआ मैं किधर ढूंढ रही हूँ। मैंने एक और ब्लश इनकी एक और शेड जो था वो भी मुझे अच्छा लगा था, दैट वाज इन शेड जॉय। यस जॉय उसी का था या किसी और ब्रांड का था? नहीं उसी का था, बट ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था। इसको मैं खोल के तो दिखाऊँ, अंदर ऐसा रखा हुआ है कि पता नहीं क्या है। ये मिनी लिया मैंने, पता नहीं खैर ये कुछ इस तरह से, और ये इतने अच्छे से लगता है ना, मतलब सी बहुत क्रीमी। फिर मुझे लगता था कि एक जगह पे ऐसे चिपक जाते हैं जैसे ही लिखते हैं, उसी टाइम आपको करना पड़ता, नहीं तो ये गए। बट इसको मैंने ट्राई किया, मुझे इतना अच्छा शेड लगा। मुझे वैसे ना बहुत रेड रेड और बहुत पिंक पिंक जो ब्लशेस होते हैं ना मुझे अच्छे भी नहीं लगते। इसको लगाते हैं थोड़ा सा, बहुत लाली लाइट तो नहीं होगी। उसके बाद बारी आती है लिप वेलवेट रोज एंड लेवरेज, पता नहीं टेक्सचर मूव्स एनास्टासिया बेवर्ली हिल्स का। यार ये इतना अच्छा है इन शेड केस। ये जब आपके लिप्स पे लगता है कि लिप ग्लोज है, लिपस्टिक आप इसको कुछ भी कह सकते हो, बट इसको लगा के आपको ऐसा लगे जैसे आप कोई पाउडरी चीज़ लगा रहे हो। इसका नाम इसलिए लिप वेलवेट है, मतलब आपको वैसे जैसे आप लिपस्टिक लगाते हो आपको फील होता है ना कि कुछ वेट चीज़ आपके साथ लग गई है, कुछ जेली टाइप चीज़ लग गई, वैसा नहीं है। बट ये जो भी है ये बहुत अच्छा है, मुझे इसकी शेड अच्छा लगा था। और भी बहुत से शेड्स थे, डार्क शेड्स थे, लाइट शेड्स थे, बट ये थोड़ा मिड वाला था इन केस। यस मुझे कहती है बाजी आप इतने गौर से बता रही हो, पहले देख लो, साथ साथ वीडियो बन रही है, ये ना हो पता लगे बाद में वीडियो नहीं बन रही। मैंने कहा वीडियो बन रही है मेरी बहन, मैं बार बार ऊपर देख रही हूँ। अच्छा इसका टेक्सचर इतना मजे का, मतलब ऐसा लगता है जैसे मूस क्रीम नहीं होती जो केक्स के ऊपर लगी होती वैसे। ओके मैं लगा के देखती हूँ, शेड चेंज हुआ मेरे लिप्स का। ये बहुत अच्छा है। इसको लगाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने ना कोई क्रीम से लगा दिया है, बट ये बहुत अच्छी चीज़ है, जो भी है बहुत अच्छा बनाया हुआ है। इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई विश कि मैं इसमें 3-4 शेड्स और भी ले लेती। या मैं निक्स के लिप ग्लॉस यूज़ करती हूँ, मैं फेंटी ब्यूटी के लिप ग्लॉसेस यूज़ करती हूँ, डियोर के लिप ग्लॉस यूज़ करती हूँ, एंड जिसू जो भी है। बट दिस वन इज सो गुड। ये लगेगा ग्लॉस भी लगाया हुआ है, लिपस्टिक भी लगाई हुई है, एट द सेम टाइम पाउडरी, सब कुछ मतलब फिट चीज़ है। उसके बाद आ जाता है ऑफ कोर्स आवर हुदा ब्यूटी, उसका है फोक्स फिलर इन शेड शी फ्लर्टी। यस ये बहुत फिट है। इसमें ना इसके ग्लोस में ओह शिमर्स है जो कि बहुत अच्छा है। शिमर दिख रहा है, ये आप दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने वहाँ पर ट्राई किया था, मैंने कहा कि यार इसके मैंने 3-4 ग्लोसेस और भी लिए हैं ब्राउन कलर में और इधर उधर के फेंटी ब्यूटी के, और उसकी सेम शेड्स मेरे पास पड़े हुए हैं, तो ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ है वो लेती हूँ। इसको मैं ट्राई करके देखती हूँ कैसा लग रहा है। फिट मुबशरा साथ बैठी हुई, सोई हुई थी बेचारी, मैं वीडियो बनाने लगी तो उठ के इधर आ गया। इसकी स्मेल बहुत अच्छी है यार, सबसे बड़ी बात। हुदा ब्यूटी का तो हर प्रोडक्ट मतलब एक 10 और 10 है। कोर्स जो वो पाउडर होता है बेकिंग पाउडर वो है मेरे पास, वो मैंने लास्ट टाइम लिया था, तब मुझे इतनी सेंस नहीं थी वीडियो बनाने की तो मैंने बनाई भी नहीं। या मैं उसके लिप ग्लॉसेस लेती हूँ, और वेलवेट लिप कुछ है लिपस्टिक सी तरह से, पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो भी थे मेरे पास, वो ख़त्म हो गए, मैंने सिर्फ 2 लिए थे, बहुत पुराने पड़े हुए थे मेरे पास। तब मुझे पता लगा था कि हुदा ब्यूटी भी कुछ है और कोई चीज़ होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है इज़ दिस बेनिफिट कुकी हाईलाइटर। यार कब से मैं लेना चाह रही थी, जब मैं लास्ट टाइम गई थी मैंने फेंटी ब्यूटी का लिया था। अब इस दफ़ा जब मैं ये ले रही थी तो मैं कंफ्यूज थी, या मैं रियल ब्यूटी का लूँ या मैं बेनिफिट का लूँ। बट रियल ब्यूटी का एक शेड है जो मैं अक्सर लड़कियों को देखती हूँ, मुझे पता नहीं वो लगाती कौन सा है, तो इसका तो मुझे पता था कुकी नाम है हाईलाइटर का, तो वो मैं लाजमी लूँगी। बट उसमें मुझे था कि यार उसकी ना पिगमेंट भी बहुत अच्छी थी और वो सब जो बता रही थी प्रमोशन करने के लिए, बट मुझे शेड नेम नहीं आ रहा था, उसके काफ़ी सारे हैं और मुझे सेम ही लग रहे थे। तो मैंने कहा कि यार बजाय इसके कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ या कुछ हूँ, उससे अच्छा मैं ये ले लेती हूँ। एंड दिस इज़, वैसे सच बात बताऊँ, एक और मैंने उधर लगाया था तो इसकी पिगमेंट मुझे ज़्यादा अच्छी लगी थी। ऐसी बात नहीं है कि वो मैं नहीं लूँगी, ऑफ कोर्स मैं लूँगी। मैं कौन सा ले लिया, फेंटी ब्यूटी का ले लिया, इस दफ़ा वो लेना था मैंने बेनिफिट का ले लिया। नेक्स्ट टाइम शायद कोई और अच्छी चीज़ हो। मुझे वो 1-2 ब्रांड्स का और भी बता रही थी, पर मैंने कहा नहीं मुझे ये चाहिए। अब मैंने लगाया नहीं हुआ, ये मैं लगा के दिखाती हूँ। जस्ट ऐसे टैप किया ये, एंड सो गुड सो गुड। सी तो थोड़ा इधर भी लगा दिया, इधर इसको मैं ये कुछ सी, पता नहीं मुझे खुद नहीं नज़र आता, शायद लाइट बहुत तेज़ है तो मुझे लगता है कैमरे में भी नहीं नज़र आ रहा होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ ले लिया मैंने, शुक्र है ले लिया। मुझे फिर बाद में होता है मैंने इससे पहले लिया था इसका ब्राउन्जर जो हुला ब्राउन्जर है, बट मैंने कहा कि यार मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे एक तो वो यूज़ भी नहीं करने आता, वो पाउडरी भी है, क्रीमी हो तो फिर बात बनती है। क्रीम में मेरे पास मेकअप बाय मारियो का वो कॉन्टूर स्टिक पड़ी हुई है, तो मैंने कहा उससे मेरा काम चल जाता है, मुझे वो पाउडर वाली भी इतनी सेंस नहीं है, तो उससे अच्छा मैं यही ले लेती हूँ। ओके उसके बाद
जो चीज़ आती है वो है डियोर बैकस्टेज फेस एंड बॉडी फाउंडेशन। डियोर ऑफ कोर्स क्या ही कह सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इसकी। इसका मेरे पास है कंसीलर, जो कि मैं कहती हूँ कि अगर आप उसको लगा के, मैंने कितनी देर लगाया था और मैं ये बात कर रही हूँ, मैंने लगाया था उसका कंसीलर, मैंने ऐसे यूज़ किया था। मतलब मैं दिन को तैयार हुई थी, मुझे कहीं जाना था, मैं सारी रात बाहर थी, सारा दिन बाहर थी, फिर मैं सुबह के टाइम पर घर वापस आई थी 7-8 बजे के टाइम पे। मतलब कितने घंटे हो गए आप खुद हिसाब लगा लो, एटलीस्ट 14-15 घंटे तो हो गए होंगे। और उस कंसीलर ने मुझे एक क्रीज भी नहीं लाने दी, मतलब बिल्कुल इधर से तो बिल्कुल स्मूथ ही जगह, ये भी इधर आ गया था इसलिए क्योंकि वो जो मैं टार्ट और वो दूसरा मस्कारा था मेरे पास टू फेस का, वो गिर रहे थे, उनका छोटा छोटा ब्लैक कुछ गिर रहा था, मैंने बहुत डार्क आइज बनाई हुई थी तो वो मैं हटा रही थी, तो उस वजह से सिर्फ इस जगह पे जो था ऊपर नीचे चीज़ हो गई थी हल्का हल्का सा। बट यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी तैयार हुई हूँ, वल्लाह इतना अच्छा कंसीलर है। अब मुझे समझ नहीं आई थी कि मुझे था कि कोई मैं डेली वेयर फाउंडेशन जैसे आपको स्किन टेंट या कुछ इस तरह ले ली तो बीबी क्रीम वगैरह, मेरे पास इट कॉस्मेटिक की है बहुत अच्छी। अगर मैंने कब मैं तैयार होने का व्लॉग बनाया तो मैं सब चीज़ें आपको बताऊंगी, जो मैं पहले मेरी चीज़ें, ये नई चीज़ों का नहीं है तो मैंने बता दी है ना, जो मैं चीज़ें अभी फिलहाल यूज़ करती हूँ। अभी मैंने क्या लगाया हुआ है, आवर ग्लास का कंसीलर लगाया हुआ है, पिक्सी ब्यूटी का ब्लश वगैरह, उन सब से बताऊंगी, उन सब चीज़ों का लगा के बताऊंगी कि मेरे पास जो चीज़ें वो भी बहुत अच्छी हैं, कि मेरे पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो उसकी मैं इट कॉस्मेटिक बीबी क्रीम है, वो मैं यूज़ करती हूँ, एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छी है। तो मैंने उसको कहा कि मुझे ना अब चेंज करना चाहिए, तो मैंने उस लड़की को बोला कि मुझे कुछ ऐसा दिखाओ ना। अब मुझे समझ नहीं आई थी, मुझे लगता था कि वो जाकर मुझे हुदा ब्यूटी का दिखाएगी कुछ, उस हुदा ब्यूटी की जो नई फाउंडेशन है ना या उस तरह कुछ। मैंने कहा मुझे इतना हैवी नहीं चाहिए, मुझे बस लाइट कवरेज चाहिए या कुछ। उससे मुझे जब डियोर का बताया ना तो मुझे कंसीलर याद आ गया, मैंने कहा यस, इस पे तो दूसरी बात है ही नहीं और मैंने इसको लेना ही लेना, लाजमी लेना। इसमें मैंने अपना शेड वगैरह चेक किया, इसमें है 15N मतलब न्यूट्रल, ये शेड है मेरा। और ये इतना अच्छा ना, बिल्कुल वाटरी सा, इसको मैंने वहाँ पे टेस्ट किया था, मुझे इतना पसंद आया, मुझे ऐसा लग रहा था बिल्कुल मेरी स्किन के ऊपर अपनी स्किन आ गई, बिल्कुल भी शेड चेंज नहीं था या मेरी गर्दन का कलर अलग लग रहा हो, फेस का कलर बिल्कुल सब कुछ सेम था। तो मैंने कहा अगर ये उसने मुझे बताया तो जाहिर बात है अच्छी चीज़ बताई है, इस पर मैं उसको कह ही नहीं सकती कि नहीं कुछ और बताओ या कुछ, बस डन कर देते हैं। ओके, तो लास्ट चीज़ जो मैं बताने लगी हूँ, ये चीज़ मैं 2 साल पहले मैंने दुबई में देखी थी, मैंने कहा था मैं लूँगी, लेकिन इस दफ़ा मैंने कहा क्या मैंने मिस नहीं करनी, और वो है इस दिस बॉबी ब्राउन का विटामिन इनरिच्ड फेस बेस ऑल इन वन प्राइमर एंड मॉइस्चराइजर, प्राइमर एंड हाइड्रेंट, जो भी है वो किसी और वर्ड में लिखा हुआ है और जुबान में लिखा हुआ है। तो मैंने जब ये लिया यार, मेरा इतना दिल खुश हुआ ना कि इतना अच्छा मैं बता नहीं सकती। ऐसा लगता है आपने फेस पे बटर लगा दिया है और उसके ऊपर आप जितना भी मेकअप करोगे वो मेकअप क्रीज नहीं करेगा, वो मेकअप ड्राई, स्किन आपकी ड्राई नहीं होगी जैसे आपको लगता है कि मैं अक्सर मेकअप करने के बाद ना, पहले मेरा ये वाला जो एरिया था ना ये बिल्कुल ख़राब हो जाता था क्योंकि ड्राई थी, जाहिर बात है इतना अच्छा मॉइस्चराइजर मैं नहीं यूज़ करती थी। मेरी एक्नी प्रोन स्किन है तो मुझे डर लगता था कि यार मेरे कुछ इशू हो जाएगा एक्नी का अगर मैंने कुछ हैवी लगा लिया है कुछ। बट मैंने किसी की तरफ यूज़ किया था, किसी से मतलब देख के, वो उसके पास, उसके बाद वो छोटी सी बोतल थी, वो भी उसकी अपनी थी, उसकी आंटी की थी। तो मैंने कहा यार कितनी अच्छी चीज़ है, और उसकी वजह से ना मेरा मेकअप हिला नहीं था, छोटा था बट इतना सा लगा कि पूरे फेस पर ऐसे स्प्रेड हुआ जैसे ना मलाई नहीं हो जाती। तो मैं तब से सोच रही थी मैं लूँगी। मैंने इसको खोला नहीं और ना यूज़ किया अभी तक। मैंने कहा कि अपना वीडियो जब बनाऊँगी तो उसमें दिखाऊँगी। इसकी पैकेजिंग देखो यार, ये फुल ग्लास है और इसके ऊपर कितना फिट करके बना हुआ है, लग्जरी सा बना के दिया हुआ है। सी इसकी स्मेल ऐसे जैसे ऑरेंज और लेमन की स्मेल नहीं होती मिक्स करके कुछ उस तरह से। इसको खाने का दिल कर रहा है यार, मुझे देख के मेरा दिल कर रहा है इसको खा जाऊँ कि बहुत अच्छा, इतनी अच्छी शाइन देता है ना। आई विश, पता है मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इतनी ग्लोई चीज़ें, आई विश मेरी स्किन ड्राई होती और मैं ये सब कुछ लगाती जिनकी स्किन ड्राई होती है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ऑयली स्किन भी है, उस पर इतनी जल्दी रिंकल्स नहीं आते, कुछ नहीं होते। लेकिन ये इतना अच्छा है अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। मैं कहती हूँ थोड़ा एक्सपेंसिव है ऑफ कोर्स, 100,000 जितने मार्क्स भी मिले ना इसको, बहुत फिट चीज़ है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि मैंने कहा था 3-4 दिन हो गए वीडियो बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, टाइम ही नहीं मिलता था, रूटीन ऐसी है सब कुछ। तो मैं वेट कर रही थी कि किसी मुझे टाइम मिले, आराम से बैठूं और सब कुछ बताऊं। आई होप जो मैंने चीज़ें दिखाई आपको अच्छी लगी। तो भी पूछना हो मैं ऑफ कोर्स जवाब दूंगी कमेंट सेक्शन में सबका। जो मुझे पता है अजीब अजीब कमेंट लिखते हो मैं डिलीट भी कर देती हूँ। गंदा कमेंट आया तो और लोग आए और वो पढ़े और अजीब गंदगी हो जाती है, मुझे वो सब नहीं पसंद। इवन तो मेरी जो वीडियोज़ होती हैं
टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे मैं कमेंट डिलीट कर देती हूँ। मैं ये नहीं कि यार अच्छी हो रही है, एंगेजमेंट लग रही है, फलाना लग रहा है, नहीं। अभी मेरी एक तो इतनी अच्छी ऑडियंस नहीं है। टिकटॉक पे तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 25 के हैं, बट इंस्टाग्राम पे इतनी अच्छी ऑडियंस नहीं है। और बुरा लगता है आपको ऑडियंस हो भी तो यार इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं तो वियर्ड लगता है मुझे, मैं कमेंट डिलीट कर देती हूँ। बट मुझे जो अच्छा कमेंट लगता है उसको मैं हार्ट सेंड कर देती हूँ, थम्स अप सेंड कर देती हूँ। और अगर मुझे कुछ बताने वाली बात लगी तो ऑफकोर्स मैं बताऊँगी, चाहे आप पूछ लेना नीचे कमेंट सेक्शन में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आमना वजी होती तो उन्होंने कहा था आ और सब कुछ, लेकिन आज मुबशरा और वो भी नींद में है। तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। उफ, मैं बहुत खुश हूँ अपना मेकअप देख के, वीडियो बन गया। अब फाइनली मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि यार इसको कब यूज़ करूँगी, वीडियो बन जाएगी। मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया जब से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।